जय हिंद एवरीवन। फैक्टर थ्योरम हम आज देखेंगे। फैक्टर थ्योरम क्या होता है स्टूडेंट्स? आपने हर टाइम यानी कि आप फोर्थ से डिवीजन करते आ रहे हो। अब आप मुझे बताइए, अगर 10 डिवाइड बाय 5 अगर मैं करता हूं तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा? 5 टू ज़ा 10, रिमाइंडर क्या मिल रहा है भाई? 0 रिमाइंडर मिल रहा है। अगर मुझे 0 रिमाइंडर मिल रहा है सो कैन आई आस्क कि 5 के टेबल में 10 आता है क्या? यस, 5 टू ज़ा 10 आता है। मीन्स 5 क्या हो गया? 5 इज द फैक्टर ऑफ 10. 5 is the factor of 10. But when we got remainder as 0. Let's see. मैं अभी 13 को डिवाइड कर रहा हूँ 5 से. Do you think that we will get remainder as a 0? Let's see. 13 divided by 5. 5 to the 10. Remainder is 3, which is not 0. If it is not 0, now tell me, can I write 5's table? So did you get 13 in this table? No. It means 5 is not a factor of 13, and it's simply proved by using division method or simply proved by considering or by seeing its denominator. It means आप लोग सिर्फ डिनोमिनेटर देख लो। डिनोमिनेटर अगर 0 नहीं आता है, सॉरी डिनोमिनेटर बोलो, अगर रिमाइंडर कभी कभी हो जाता है, अभी 10th का क्लास लिया जल्दी से और इधर आया हूँ तो होता है, उधर डिनोमिनेटर का कंसेप्ट है इसलिए हो रहा है। या सो रिमाइंडर अगर 0 नहीं आता है तो फॅक्टर नहीं होता। कोण तो म्हणजे डिवायझर. दॅट डिवायझर इज नॉट अ फॅक्टर ऑफ डिविडेंड व्हेन रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0. ये नहीं होगा फैक्टर। और फैक्टर कब होगा? जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तब ये डिवाइजर इसका फैक्टर होता है। देखते हैं 2-3 एग्जांपल्स इसमें कि समझ लीजिए। The strongest. Just a second, students. Okay, now here I am going to do 36 divided by 12. Do you think that 36 comes in the table of 12? Yeah, it means 12 is a factor of 36. I can write 36 in the form of multiple of 12. So 12 is the factor, 3 is the factor. Have you studied HCF LCM? In that we can easily get the factors. 12 फैक्टर है 36 का। देखते हैं रिमाइंडर 0 आता है क्या। हमारा कंसेप्ट ठीक है क्या? लेट्स चेक। 36 डिवाइड बाय 12. कैन यू टेल मी? कैन यू डिवाइड दिस? लेट्स डिवाइड। 12 3 36 0 0. Remainder is 0. Its factor means our theory is correct. Now let's put theories. Let's extend the theory. I am going to extend it. Suppose this is the number where 1 4 5 2, this is the number. Yeah, and in this we are going to divide this number by 3. Now check whether 3 is a factor of this. So what I will do, I will simply divide this number. So let's divide 1452 by 3. 3 3 the 3 4 the 12. So what is remain? 2. ऊपर से आया 5. 3 8 the 24. What is remain? 1. ऊपर से आया 2. 3 4 the 12. Yeah, remainder is 0. It means 3 is the factor of 1452. So simply by watching, by observing remainder, we can easily say that the divisor is a factor of dividend. Let's see some examples based on polynomials from practice set 3.5. Question number 7 I am going to teach, because yesterday we have seen some examples based on remainder theorem. So let's see how we can solve the examples of factor theorem. This is the motto and this is the method which we are going to do now. Use the factor theorem to determine whether x plus 3 is a factor of x square plus 2x minus 3. Check कि x plus 3 जो है ये factor है कि नहीं. तो what we will do first? Simply what we can do? P of x. Now ये इसका फैक्टर है, कैसे चेक करने के लिए बोला है। तो ये जो है जिसका हमें फैक्टर शो करना है, ये जो इसको हम क्या कंसिडर करेंगे? px कंसिडर करेंगे। दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3. तो ये क्या हो जाएगा? हो गया हमारा डिवाइजर, हो गया क्या हो गया? डिवाइजर x प्लस 3.
यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है? रिमाइंडर थ्योरम में जैसे करते हैं वैसे ही कर रहे हैं, बाकी कुछ नया नहीं है। पी एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 या एंड इट इज डिवाइजर इज x प्लस 3। सो बाय रिमाइंडर थ्योरम, अभी आप बोलोगे सर फैक्टर थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम कहाँ से आ गया? भाई फैक्टर थ्योरम में क्या चेक करते थे हम? रिमाइंडर चेक करते थे ना। तो रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर जल्दी मिलता है कि नहीं? तो रिमाइंडर फाइंड कर लेते हैं। रिमाइंडर जैसे ही फाइंड होता है, अगर 0 आता है तो फैक्टर है, नहीं आता है तो फैक्टर नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम हेल्प करता है हमें फैक्टर थ्योरम से सॉल्व करने के लिए। सो बाय रिमाइंडर थ्योरम क्या करते हैं? रिमाइंडर थ्योरम में ये जो +3 है इसका ऑपोजिट पुट करेंगे। पुट x इक्वल टू -3 इन p ऑफ x। ये जो p ऑफ x है इसमें इसका ऑपोजिट पुट करेंगे, दैट इज p ऑफ -3 इज इक्वल टू, बोलो -3 का स्क्वायर प्लस 2 इन ब्रैकेट -3 प्लस -3 या -3 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स -3 नाउ लेट्स डिस्कस दिस, व्हिच व्हाट इज दिस इज रिमाइंडर या। नाउ let's solve. Remainder is equals to, what is the square of -3? It is +9. 2 3s are -6 and this is -3. Can you tell me 9 minus 9 will become, can you tell me what is the remainder? Simply -3 का स्क्वायर 9 रहेगा, 2 3s are, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव तो नेगेटिव आंसर, ये -3, -6 -3 will become -9, 9 minus 9 will become 0. So remainder is 0. So therefore अभी नया क्या है फैक्टर में? यहाँ तक तो रिमाइंडर का ही है। Then therefore by, now you can write by factor theorem, remainder is equals to 0. Therefore x plus 3 is a factor of x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। डन, ये फैक्टर है, हो गया काम। या इट्स वेरी इजी। सरप्राइज हुआ? होना ही चाहिए। बस इतना ही फैक्टर थ्योरम नया सीखना है आप लोगों को, बाकी कुछ नहीं था। रिमाइंडर तक तो सेम है। यस, दिस इज डिवाइजर, दिस इज डिविडेंड। लेट्स डू फॉर नेक्स्ट एग्जांपल। याद रखिए फैक्टर अगर होता है तो रिमाइंडर 0 होता है, और रिमाइंडर 0 अगर है तो फैक्टर होता है। ये वाइस वर्सा एक दूसरे का। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। नाउ x minus 2 is a factor of x cube minus mx square plus 10x plus 20. Yes, it's minus 20 actually. फाइंड वैल्यू ऑफ m। देखिए स्टूडेंट्स उल्टा कर दिया। अभी क्या कर दिया? ऑलरेडी बोल दिया कि ये फैक्टर है। किसका फैक्टर है? इसका। अब फैक्टर कब होता है? जब रिमाइंडर 0 होगा। तो रिमाइंडर के प्लेस पे क्या पुट करना होगा? हमको 0 पुट करना होगा। सो सेम प्रोसेस से चलेंगे हम। ये जो बड़ा वाला इसको मानेंगे p ऑफ x। ध्यान देना है ठीक से, क्या करना है? p ऑफ x है x क्यूब माइनस mx स्क्वायर प्लस 10x माइनस 20. लेट मी रिवाइज दिस, लेट मी रिपीट दिस व्हाट हैज गिवन एग्जैक्टली। यस, x स्क्वायर माइनस mx स्क्वायर प्लस 10x माइनस 20 and it is x minus 2, the divisor. And the divisor is x minus 2. What we are going to write here? By remainder theorem. Yes, what you can write? By remainder theorem you can simply write that. What you can write? That put x equals to, ये नेगेटिव 2 है, क्या पुट करोगे? पॉजिटिव 2 इन p ऑफ x। तो जहाँ पे p ऑफ x है वहाँ पे क्या पुट कर दिया? 2 पुट कर दिया इक्वल्स टू 2 का क्यूब, जहाँ पे x से डालो, माइनस m इन ब्रैकेट 2 का स्क्वायर प्लस 10 इन ब्रैकेट 2 माइनस 20। ओके स्टूडेंट्स, अप टू दिस? यस। तो देखिए जहाँ पे x था वहाँ पे पॉजिटिव 2 पुट कर दिया। अब ये m तो हिलेगा नहीं क्योंकि m तो वेरिएबल है, उसकी वैल्यू हमें पता नहीं और उसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हमारे पास तो रिमाइंडर है ही। सो ये क्या होता है? दिस इज इक्वल्स टू रिमाइंडर, ये तो सबको पता है। सो रिमाइंडर इक्वल्स टू, बताइए 2 का क्यूब कितना आएगा? 8 माइनस 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4m प्लस 10 2 ज़ा 20 माइनस 20।
इसको सॉल्व करते जाएंगे, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 8 माइनस 4m, तो ये +20 -20 गेट कैंसल, क्या आ जाएगा 8 माइनस 4m एज इट इज। बट x minus 2 is a factor of px, x minus 2 क्या है, फैक्टर है, सो देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों आएगा, रीजन दो, बाय फैक्टर थ्योरम के हिसाब से। तो अगर रिमाइंडर 0 है भाई, तो यहाँ पे जो ये रिमाइंडर वर्ड लिखा है, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, हमें 0 लिखना पड़ेगा। तो लिखो, सिंपल है ना, x माइनस 2 अगर फैक्टर है, p ऑफ x कौन है, p ऑफ x से पूरा है। इसकी जगह पे मुझे कंटाल आ रहा था तो मैंने p ऑफ x लिख दिया। मैथमेटिशियन थोड़े से लेजी होते तो वो शॉर्टकट लिखने के लिए ऐसे कर देते, नो बेटा, टू सेव द स्पेस। या नाउ रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 बिकॉज ऑफ फैक्टर थ्योरम। अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा, तो जहाँ पे रिमाइंडर वहाँ पे क्या पुट करेंगे, अपन 0 पुट करेंगे। सो देयरफॉर 0 इज इक्वल्स टू 8 माइनस 4m, रिमाइंडर की जगह पे 0 इक्वल्स टू 8 माइनस 4m एज इट इज। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, m की, तो 8 इधर आ जाएगा, पॉजिटिव 8 विल बिकम नेगेटिव 8 इज इक्वल्स टू -4m। तो -4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डिवाइड को -8 डिवाइड बाय -4 इज इक्वल्स टू m। ये दोनों नेगेटिव होने के कारण इनकी संख्या हो जाएंगी पॉजिटिव, 4 2 जा 8, तो m की वैल्यू क्या आई, 2, देयरफॉर m इक्वल्स टू 2। कितना इजी था भाई, क्या इतना लोड ले रहे थे तुम लोग, सिंपल वन। या लेट्स सी नेक्स्ट। अभी आज का होमवर्क सेम एग्जांपल्स है, फैक्टर है कि नहीं ये चेक करना है। जैसे 7 नंबर सॉल्व किया, तो क्वेश्चन नंबर 9 में 2 एग्जांपल्स दिए हुए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, वो आपको होमवर्क है, वो आपको करने हैं। फैक्टर है कि नहीं, रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करो, रिमाइंडर अगर 0 आए तो फैक्टर है, नहीं आए तो नहीं है, सिंपल है, करो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, अभी वो 10 हो गया था कल, अभी 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, m-1 is a factor of m⁻21 - 1 and m⁻22 - 1। शो करना है हमें, क्या शो करना है कि भाई ये जो नंबर है ये इसका भी फैक्टर है और ये इसका ही फैक्टर है। तो पहले हम इसका फैक्टर शो करने के लिए क्या करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर निकालने के लिए रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो स्टार्ट करते वही प्रोसेस, बस हमें चेक करना है m-1 इन दोनों का फैक्टर है कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लेंगे, किसको, इसको, m⁻21 - 1। सो हियर p ऑफ m इज इक्वल टू m⁻21 - 1, और आपका डिवाइजर क्या है, कौन सा फैक्टर आपको चेक करना है, फैक्टर है कि नहीं, दिस वन, m-1। सो बाय रिमाइंडर थ्योरम व्हाट यू विल डू, बाय रिमाइंडर थ्योरम पुट m इक्वल्स टू 1 इन p ऑफ x, क्योंकि नेगेटिव 1 है तो क्या पुट करोगे आप, पॉजिटिव 1 इन p ऑफ m। यस, p ऑफ m में आप पॉजिटिव 1 पुट करोगे। सो p ऑफ m क्या है, ये है। सो रिमाइंडर इज इक्वल्स टू, या p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 का रेस टू 21 - 1। सिंपल है भाई, बताओ जल्दी से। अभी यहाँ पे 1 पुट किया, यहाँ पे 1 पुट किया, तो 1 का रेस टू 21। 1 का कितना भी इंडेक्स लो, आंसर क्या आता है 1, और ये -1, कितना आंसर आया भाई, 0। सो रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर कितना आया, 0। सो अभी रिमाइंडर अगर 0 आता है, सो बाय फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर इक्वल्स टू 0। देयरफॉर ये जो है ये इसका फैक्टर हो जाएगा। देयरफॉर m-1 इज अ फैक्टर ऑफ m⁻21 - 1। अब ये हो गया m⁻21 के लिए, ये m⁻21 का फैक्टर हो गया, शो कर दिया। अभी नेक्स्ट क्या है, ये बाकी है ना भाई, तो इसके लिए भी सेम प्रोसेस करेंगे। क्या करेंगे, अब ये इधर मैं नहीं लिखता, ये इधर लिखता हूं मैं। इसके लिए भी आपको सेम प्रोसेस करनी है। आपको क्या करना है कि pm आपको ये कंसिडर करना है, तो ये क्या बन जाएगा, pm इक्वल्स टू m⁻22 - 1। डिवाइजर है, यही डिवाइजर आएगा, डिवाइजर है m-1। सो बाय रिमाइंडर थ्योरम आप क्या करोगे, पुट m इक्वल्स टू 1, क्योंकि नेगेटिव 1 है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव 1 लेना पड़ेगा, और आपको pm में पुट करना पड़ेगा। जैसे आपने pm में पुट किया तो रिमाइंडर इक्वल्स टू p × 1, तो यहाँ पे 1 रेस टू 22,
और 1 का कितना भी इंडेक्स लो, पॉजिटिव 1 का कितना भी इंडेक्स लो, आंसर 1 ही आएगा। सो 1 - 1 इज 0, रिमाइंडर इज 0। अगर रिमाइंडर 0 है, सो बाय फैक्टर थ्योरम ये जो है ये इसका क्या हो गया, दिस वन इज फैक्टर ऑफ m⁻22 - 1। तो ये सेकेंड टाइम आप ऐसे रिपीट करके लिख सकते हो। फर्स्ट वाला 21 के लिए, सेकेंड वाला 22 के लिए, सिर्फ वहाँ पे चेंज करना है, ये 21 का 22 करना है, ऑल आर सेम। ओके, सो इट्स now last one is remain 12 number example, so that we will see tomorrow। 12 number कल देखेंगे, आज इतना ही, क्योंकि टाइम हो गया थोड़ा सा, आज फ्राइडे होने के कारण सुबह ज़्यादा पीरियड होते हैं तो थोड़ा सा झिकझाक हो जाए, 10 के पीरियड होते हैं। सो कल 12 नंबर एग्जाम्पल देखेंगे। आपको क्वेश्चन नंबर 9 करना है, याद है ना? सो डू इट। एनी डिफ़िकल्टीज आप प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, और जिन्होंने वीडियो देखा आपको ग्रुप में मैसेज डालना ज़रूरी है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।